हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जहाँ भी रहें। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि उसके पास एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, फिक्स स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब है उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है, साथ एक चीज़ और ऐड हो गई है। सही है, तो हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे, साथ ग्रेविटेशनल को भी डिफाइन करेंगे, दोनों को मिला के डिफाइन करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया तो हम वो दुबई के रोड भी घुमाए थे, याद होगा आपको। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी चेंज हो ग्रेविटी की वजह से इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, फर्ज करें आपको स्काई सर्फिंग का शौक है। आप ऊपर आसमान पे जाते हैं और जहाज़ से छलांग लगाते हैं नीचे। जब आप नीचे आ रहे होंगे तो ज़मीन के पास आ रहे हैं धीरे धीरे। सही है, अब क्यों आ रहे हैं भाई ज़मीन के पास, सवाल बनता है ना। क्योंकि ज़मीन आपको नीचे की तरफ खींच रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन का सेकंड लॉ देख लें, वो कहता है कि जब किसी मास पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब जब ज़मीन आपको नीचे की तरफ खींच रही है, जब आप आ रहे हैं, तो मतलब आपके ऊपर क्या लग रही है बेटा, फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है इसलिए तो आप नीचे आ रहे हैं। फोर्स ना लगती आप कभी नीचे नहीं आते, ऊपर जाते, इधर जाते, दाएं बाएं घूमते फिरते। नीचे क्यों आ रहे हैं, कोई नीचे खींच रहा है तो आ रहे हैं ना। तो ज़मीन खींच रही है, ज़मीन जो खींच रही है वो फोर्स लगा रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आप में एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है कि अगर किसी मास पे फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, F=ma। ठीक है बेटा, बात समझ गए। तो आप में ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरी डेफिनेशन है, इसको और सिंपल कर लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। और आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है कि जब आप आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं तो हर सेकंड में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। ग्रेविटी की पुलिंग फोर्स की वजह से हर सेकंड में आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, वो ये है कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता कैसे है। बनता है ना भाई, वैल्यू तो आ गई, ज़ाहिर है किसी फार्मूले से आई होगी ना। अगर फार्मूले से आई होगी तो अब आपके पास फार्मूला भी है। जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए ये जी की वैल्यू हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, G_me/r²। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा ये कैपिटल जी क्या है, एम ई क्या है, आर ई क्या है, तो बेटा वो भी बता देते हैं। ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज़ होता है, न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ दिया था उसने। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता हो, तीनों की वैल्यू पता हो, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसमें तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको जी की वैल्यू 9.8 मिलेगी। अब ये वैल्यूज़ कितनी हैं, पुट करें कैसे, सॉल्व कैसे करें, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जी का एक फॉर्मूला होता है और वो ये होता है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट टाइम जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो हमने इसकी दो टाइप्स डिफाइन की थी। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है बेटा, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। यहाँ पे भी दोनों सीन होने वाले हैं बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। कैसे,
जब आपने ऊपर से जहाज़ से छलांग लगाई तो हर सेकंड में नीचे आते हुए आपकी स्पीड तेज़ हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपको नीचे से ऊपर फेंका जाए या आप एक बॉल को नीचे से ऊपर को फेंकें तो क्या होता है, थोड़ी धीरे धीरे वो स्लो होती जाती है, फिर रुकती है, फिर वापस आ जाती है। जब वो नीचे से ऊपर जा रही होती है, ज़मीन से दूर जा रही होती है, उसकी स्पीड स्लो हो रही होती है। सही है। तो जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उससे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे ये 2 एमसीक्यूज बताए गए हैं आपको, तो पढ़ लेते हैं इस एमसीक्यूज को, दोनों एमसीक्यूज को। इफ बॉडी इज फ्री फॉलिंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ देन जी इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब ये जो 9.8 की वैल्यू आप लेते हैं जी, अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो आप पॉजिटिव लेंगे, प्लस का 9.8 लेंगे। लेकिन अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए, अब ऊपर जाते हुए वेलोसिटी स्लो होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो आप क्या करेंगे, इफ बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सही है, देन जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो फिर जी की वैल्यू हम -9.8 लेंगे जब कोई नीचे से चीज़ ऊपर जा रही होगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला कैसे है, ये भी तो सवाल बनता है ना, आपके जहन में आ सकता है कि भाई जो आपने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बात की है, उसकी एप्लीकेशन की बात की है, तो ये आया कैसे, हमें भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपकी खुशी के लिए हम ये भी करेंगे। चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव फॉर्मूला ऑफ जी। तो भाई सबसे पहले तो सारा मसला हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा क्यों हुआ, ज़मीन की फोर्स की वजह से, मतलब ज़मीन का होना ज़रूरी है। चलें जी, आपने ज़मीन को लिया, ये काले रंग से आपने ज़मीन को बना दिया, और अब ये ज़मीन किस पे लगाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस में पैदा करेगी, किसी मास में करेगी। छोटा सा मास इसके ऊपर रख दिया लाल रंग का, ठीक है। चलें जी, ये स्मॉल एम के ऊपर ये बड़ा मास एम, मास ऑफ अर्थ, चूँकि बड़ा मास है तो बड़े एम से शो करते हैं, तो एम ही मतलब मास ऑफ अर्थ। अब ये मास ऑफ अर्थ है, छोटे मास पे फोर्स लगाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही तो कहता है, हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, बुलाता है, पर जाने का नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो स्मॉल एम को अपनी तरफ खींचता है, पुलिंग फोर्स लगाता है। तो कितनी फोर्स लगाता है वो न्यूटन ने साथ ये भी बताया था, उसने कहा था इतनी फोर्स लगाता है। सही है। आज 2-3 लाइनें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ये जो मैंने उर्दू में बोला है यही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ विल अप्लाई अ पुलिंग फोर्स ऑन मास एम विच कैन बी फाउंड बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम बात कर चुके हैं उर्दू में। तो वो फार्मूला क्या था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था ना बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वही लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 कौन है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, ये बड़े वाला मास, ये जो बड़ा मास है अर्थ का, और m2 क्या है, छोटा मास, ये जो ऊपर पड़ा है जिसके ऊपर ज़मीन फोर्स लगाएगी। और ये आर ही क्या है बेटा, क्योंकि ज़मीन खींचती है मास को अपने सेंटर की तरफ, तो डिस्टेंस क्या होगा ज़मीन के सेंटर में और इस बॉडी में, क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी है, तो जितना अर्थ का रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, इसलिए हमने डिस्टेंस की जगह आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा। अब जब ज़मीन किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है, सही है, तो उसको फील भी होगी ना फोर्स, जब ये लगाएगी तो उसको फील भी होगी। अब उसको कितनी फील होगी, जितना उसका वेट होगा। ठीक है, किसी बॉडी का जो वेट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेट को, वेट इज द पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो मतलब जितना इस बॉडी का वेट होगा, इसका मतलब है अर्थ उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर है वेट के, पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ बराबर है वेट के। तो यहाँ पे जो F आ रहा था, F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, F की जगह पे बता दिया कि F बराबर है वेट के, तो हमने वेट पुट कर दिया W। बाकी ये वाली साइड वैसे की वैसी, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ फोर्स, पुलिंग फोर्स बराबर होती है वेट की, तो हमने वेट पुट कर दिया। अब वेट बराबर होता है mg की, तो हमने mg पुट कर दिया, बाकी सारा सेम टू सेम।
अब हमने जी का फार्मूला निकालना है, तो एम जी का नहीं निकालना, तो हम एम को दूसरी साइड पे ले जाएँ, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, ऊपर वाले एम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दिया, नए स्टेप के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जी का फार्मूला आ गया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद है ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर कहीं पे फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स हाज़िर है, उसमें आप कमेंट करें, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।